भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा पुत्र जिसे खुद देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। एक ऐसा पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। वो इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और यहाँ तक कि 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान कृष्ण के जैसे ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शाम कितना शक्तिशाली था और उसने किन किन राजाओं और साथ ही असुरों को हराया था। महाभारत और देवी भागवत पुराण में शाम के जन्म की कथा वर्णित है। जामवंती दुखी हुई जब उसे पता चला कि केवल उसने ही बच्चे को जन्म नहीं दिया, जबकि अन्य सभी पत्नियों के कई बच्चे थे। वह कृष्ण के पास समाधान खोजने और सुंदर प्रद्युम्न कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए पहुंची। भगवान कृष्ण जानते थे कि यह पुत्र यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा और इसलिए उसे शिव की विनाशकारी ऊर्जा का रूप बनना था। कहते हैं तब भगवान कृष्ण हिमालय में ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और ऋषि की सलाह के अनुसार उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न मुद्राओं में 6 महीने तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव अंततः भगवान शिव शक्ति के अर्ध महिला के रूप में कृष्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब कृष्ण ने जामवंती से एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके कुछ दिनों बाद जामवंती के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम शाम रखा गया। वह रूप जो भगवान शिव ने कृष्ण के सामने प्रकट किया था, शाम वैसा ही था। शाम बड़ा होकर कृष्ण के कुल के यादवों के लिए एक उपद्रव बन गया। लक्ष्मणा जो दुर्योधन की बेटी और लक्ष्मण कुमार की छोटी बहन थी, वयस्क हो गई थी। उसके पिता ने उसका स्वयंवर आयोजित किया और कई राजकुमार उसका हाथ जीतने आए। शाम ने लक्ष्मणा के बारे में सुना और उसके शादी करना चाहता था। वह उसके स्वयंवर में गया और उसका अपहरण कर लिया। शाम ने अकेले ही कुरु महारथियों को हराया था जिन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन अंततः शाम को पकड़ लिया गया। उसे कुरु बुजुर्गों ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। लक्ष्मणा का स्वयंवर फिर से आयोजित किया गया, लेकिन कोई भी अन्य राजकुमार उससे विवाह करने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह माना जाता था कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपहरित की गई महिला उसी व्यक्ति की है। स्वयंवर में आए राजकुमार वास्तव में यादवों से डरते थे जो शाम की ओर से उन पर हमला कर सकते थे। बलराम जो अपने कुख्यात भतीजे से बहुत प्यार करते थे, उसे छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर गए और शाम को मुक्त करने का आग्रह किया। कौरवों ने शाम को छोड़ने से मना कर दिया। बलराम क्रोधित हो गए और महल को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद दुर्योधन ने अपने आचरण के लिए बलराम जी से माफी मांगी। बलराम जी शांत हो गए और उन्होंने कौरवों को शाम को मुक्त करने का आदेश दिया। इसके बाद दुर्योधन ने अपनी बेटी का विवाह शाम से ही कर दिया। कहा जाता है कि शाम का जन्म ही द्वारका के अंत के लिए हुआ था और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र ऋषि नारद के साथ पधारे हुए थे। वहां पर कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने की सोची। उन युवकों के साथ भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शाम भी था। वे सभी यादव नवयुवक कृष्ण के पुत्र शाम को अस्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि जान गए कि यह बच्चे उनका उपवास उड़ा रहे हैं। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया। श्री कृष्ण का यह पुत्र समस्त यदुवंशों का नाश करने के लिए लोहे के एक मुसल को जन्म देगा। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही शाम के पेट से एक मुसल निकला। राजा उग्रसेन ने उस मुसल का चूर्ण बनाकर समुद्र में डलवा दिया, लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। दरअसल वह चूर्ण समुद्र के पास घास का रूप ले चुका था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ग्रहों में वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के समय बन रहा था। श्री कृष्ण ने जब यह सब देखा तो उन्होंने सोचा कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है।
द्वारका में पाप बढ़ने लगा और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी। कहते हैं एक दिन द्वारका के प्रभास क्षेत्र में महा तेजस्वी और ताकतवर यादव वंश के लोगों ने जीत की खुशी में मदिरा पान करना शुरू किया। सभी यदुवंशी युद्ध में हुई जीत की खुशी में मदिरा पान से अपने होश खो बैठे और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। तब काल की प्रेरणा से एक दूसरे को ही वो मारने लगे। सात्विकी सहित अपने पुत्र को मरा हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी घास के मैदान से उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र की तरह भयंकर लोहे के मुसल में बदल गई। फिर तो भगवान श्री कृष्ण के सामने जो आए उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने उसी मुसल से मार गिराया और इस प्रकार आपस में लड़कर समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया। उधर द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण भी परम धाम को लौट गए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई यह खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।